ये क्यूबा तो के साथ तो चूंकि उनका परंपरागत दुश्मनी है, क्यूबा के साथ लगातार वो करते रहे, हालांकि उसमें बहुत सफलता उनको नहीं मिली और उनके पास होने के बावजूद भी उनको उन्होंने नाक में दम कर रखा है। लेकिन जैसे इराक को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, इराक में कहा गया कि केमिकल वेपन्स है, पूरी दुनिया को खतरा है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि जैसे अलकायदा वाला एकदम पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक उसी प्रकार से ये जो इराक वाली कहानी है, वो भी पूरी तरह से झूठ है। सद्दाम हुसैन एक्चुअली इन लोग का ही आदमी था। आप इसको भी रिसर्च कर सकते हो। ले पिने सोसाइटी नाम का एक इनका ही नेटवर्क है, उसमें सद्दाम हुसैन पहले से भागीदारी थे और उनका सद्दाम का भी बुश वगैरह के साथ कनेक्शंस पहले से ही जाते थे। बट एक्चुअली में क्या हुआ कि इनको एक ग्रुप है अमेरिका में जिसको नियो कंजर्वेटिव बोला जाता है। तो उन लोग ने 9/11 के पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था जिसको प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको बेसिकली मल्टीपल थिएटर वॉर्स करनी है अलग अलग देशों में। देशों के नाम भी दिए गए थे, सीरिया हो गया, इराक, लेबनान, लिबिया, सोमालिया, सूडान, ईरान, ये सब देशों के नाम वहाँ पे दिए गए थे। और क्या हुआ कि ये मैं समझाना चाहता हूँ दर्शकों को, बिकॉज दर्शक सोचते हैं कि जो लोग पावर स्ट्रक्चर में वो सब मिले हुए हैं। तो एक्चुअली 9/11 के बाद क्या हुआ, एक जनरल थे अमेरिका में, जनरल वेस्ली क्लार्क, आप इनका इंटरव्यू जाके देख सकते हो। तो वो 9/11 के बाद पेंटागन में थे। पेंटागन इज अमेरिका वो डिफेंस कोऑर्डिनेट करता है, बेसिकली वो हेड करता है वो। तो वहां पे वो डिक चेनी के ऑफिस के नीचे, मतलब उनके अंडर काम कर रहे थे। डिक चेनी वाज वाइस प्रेसिडेंट एट द टाइम, जॉर्ज बुश के। तो अटैक हुआ तो वो गए, तो एकदम अटैक के बाद तो वो लोग बोल रहे कि अभी मतलब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि किसने किया है वगैरह, ऐसे तो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। आई थिंक ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों बाद उनको ऊपर से डिक चेनी के ऑफिस से लेटर आता है कि हम लोग अभी ये 7 देशों को इन्वेड करने वाले। ये सेम 7 देश जो कि डिक चेनी का ही ग्रुप ऑफिस में आए, उसके पहले उन लोग ने डॉक्यूमेंट लिखा था जहां पे उन्होंने ये चीजें आउटलाइन की थी। तो एक्चुअली में 9/11 को ऑर्केस्ट्रेट किया गया ताकि जिन देशों को इनको पहले से इन्वेड करना था, फिर उनको बहाना मिल जाए कि वो लोग फिर मिडिल ईस्ट में जाके उसको इन्वेड कर सके। और इन्वेड करने के कारण बहुत सारे हैं, ऑयल इज जस्ट वन ऑफ देम। बट आप अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रोजेक्ट को स्टडी करोगे तो उनको क्या करना है कि हर एक दुनिया के क्षेत्र में एक मेगा रीजन बनाना है। मतलब इनको एक विश्व सत्ता चाहिए, फिर विश्व सत्ता के नीचे इनको ब्लॉक्स चाहिए। मतलब एक अमेरिकन यूनियन हो गया, एक एशिया पैसिफिक यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन तो ऑलरेडी खड़ा किया है, वो भी उन लोग ने ही खड़ा किया। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, बिल्डरबर्ग मीटिंग्स में ही ये पूरा ईयू का और ईयू करेंसी आया, उसके पहले वहां पे बिल्डरबर्ग में चीजें प्लान होती है। तो इस तरीके से उनको ब्लॉक्स चाहिए। तो ये मिडिल ईस्ट इन्वेड करने का एक रीजन ये भी था कि उनको बेसिकली वहां पे मिडिल ईस्ट का एक यूनियन चाहिए और इनको ग्रेटर इजराइल एक एरिया चाहिए वैसे, जो यूफ्रेटिस रिवर से टिग्रिस रिवर तक स्ट्रेच हो। इसके लिए उन लोग ने सीरिया वगैरह को भी इन्वेड किया। और इराक का तो पूरा स्टोरी तो गलत है। मतलब ये तो मेनस्ट्रीम मीडिया भी आके इतने, आपका जो सवाल था ओरिजिनली कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी थे ही नहीं। जिन लोग ने गलत इंटेलिजेंस दिया, जिन लोग ने ये झूठ फैलाया, मेनस्ट्रीम मीडिया ने फैलाया। आज के टाइम में मेनस्ट्रीम मीडिया फेक न्यूज सेंसर करने के लिए इतना कुछ अभी चल रहा है, डेवलपमेंट्स चल रही है इसकी, उस पर भी मैं भी हम लोग बात कर सकते हैं। बट ये लोग सबसे ओरिजिनल परवेज है फेक न्यूज पे, बिकॉज इन लोग ने इतने टाइम नैरेटिव फैलाया कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, जबकि फैक्चुअली उसके पास थे ही नहीं। उसके बेसिस पे इन लोग ने पूरा देश बर्बाद किया। और ऐसे पूरा जो नैरेटिव चले हैं मिडिल ईस्ट के द्वारा, वो बशार अल असद को भी इन लोग ने ऐसे पोर्ट्रे किया कि ये तो मास मर्डरर है। और इतने सारे वो लोग, मतलब मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था जब उन लोग ने सीरिया को भी इन्वेड किया था, बिकॉज मेरी वो टाइम पे रिसर्च चालू हो गई थी, तो मैं लाइव में भी उसको मतलब डेली रिसर्च कर रहा था वो टाइम पे।